सर ये जो दो नाम है इसमें से एक नाम तो चल रहा था डिबेट हफीज शेख साहब के हवाले से, लेकिन ये जो जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है सर, इससे थोड़ा सा पॉलिसी की डायरेक्शन अभी तक जो, क्योंकि ये शॉर्ट लिस्टेड नजर आ रहे हैं, तो सर एक जो है वो इकोनॉमिकली ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नाम है कि मईशत के ऊपर अगर फोकस है तो उस शख्सियत का चुनाव हो सकता है, और एक फॉरेन पॉलिसी पे सर अगर जिलानी साहब को मुंतखब किया जाता है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आने वाले टेन्योर में फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, फॉरेन पॉलिसी भी है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात का मसला भी है। हमारे जिलानी साहब जो सियासत में हो तो गिलानी होते हैं, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में हो तो जिलानी कहलाते हैं। तो ये जो हैं एक ही हैं, मतलब गिलानी और जिलानी एक ही खानदान है, एक ही जगह से हैं, मुल्तान से हैं। ये सब वही सराइकी स्पीकिंग जिलानी पीर हैं और ये ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहे हैं और इनके तमाम वहाँ के जो पावर सेंटर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब सेक्रेटरी खारजा बने थे तब भी उनके जो ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जब वहां पर सफीर थे तब भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ अच्छी शनासाई रखती है और वो ये समझते हैं कि ये जितना देर भी रहेंगे हमारी बातों, हमारी मंशा के मुताबिक रहेंगे और हमारी जो भी ख्वाहिश होगी उसके बरक्स नहीं जाएंगे। सही। और चूंकि ये खदशा मौजूद है, खतरा मौजूद है कि दौरानिया तवील हो सकता है, तो तवील दौरानिया के खेल में बंदा अपना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आराम से सोचा गया है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने भी और बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा है कि बंदा एतमाद का होना चाहिए और अपने एतमाद का होना चाहिए। बिल्कुल सही। चले ये निगरान सेटअप तो सर अगले 24 घंटों की कहानी है, उसमें डिस्क्लोज हो सकता है या 48 घंटों में डिस्क्लोज हो सकता है, लेकिन सर उसके बाद जो सिनेरियो बन रहा है, नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होना है, कब होना है ये पता नहीं चल रहा पूरी कौम को, अक्टूबर में होना है, अगले साल मार्च में होना है, बीच में सेनेट इंतखाब आना है। सर ये बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कि सेनेट इलेक्शन से पहले इंतखाबात अगर ना हो उसके बाद हो जाए, तो जो सेनेट की कुर्बानी है क्या ये अफोर्ड कर सकेगी? नहीं, ये मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि ये कोशिश ये की जाएगी कि जितना जल्दी वो इलेक्शन की तरफ जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि दौरानिया इतना ज्यादा तवील नहीं होगा। बिलफर्ज मुहाल अगर दौरानिया तवील किया जाता है तो फिर क्या होगा, जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कराने से पहले जितने काम आइन से मावरा हो चुके होंगे उन तमाम कामों की उसी असेंबली से जो भी आएगी उससे वैलिडिटी कराई जाएगी और एक बिल लाया जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि जनाब सेनेट के इलेक्शन अगर मार्च में नहीं हो सके हैं तो उसको हम नजरअंदाज करते हैं, अब जो है इसको हम फुला 14 अगस्त को कर लेते हैं या कोई और तारीख जो है उसमें कर लेते हैं। तो ये एक असेंबली से ही एक जो है वो कानून साजी करा ली जाएगी। लेकिन माजरत के साथ क्या आईनी तौर पर ऐसी कोई गुंजाइश है, यानी हम आम इंतखाबात के साथ अब सेनेट के इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर सकेंगे? मैं ये समझता हूं कि मौजूदा ऐवान को रिटायर करने के बजाय इसी को चलाया जाएगा, आगे किया जाएगा सेनेट को। अगर खुदा न खासा ये रास्ता अख्तियार किया जाता है, ये मेरी ख्वाहिश भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं है, लेकिन अगर किया गया तो जो 23 मार्च को या किसी भी मार्च की डेट को रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायर नहीं होने दिया जाएगा ता वक्ते के नए इलेक्शन हों, और नए इलेक्शन जो है उस वक्त जब आएंगे तो ही जाकर वो रिटायर होंगे। और फिर ये क्या किया जाएगा कि फिर उसी ऐवान से वो सेनेट वही होगा और कौमी असेंबली के जो अरकान आएंगे इन सबको पकड़ कर कहा जाएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में ये तमाम काम जो है इनको वैलिडेशन की जाए, इन तमाम कामों को जो है इनके ऊपर मुहर लगाई जाए, अंगूठा लगाया जाए और उस पर ठप्पा लगाया जाए, फिर ठप्पा लगा दिया जाएगा, फिर काम आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही।